4 दिन हुई मूसलाधार बारिश से 4 जिले की 7 तहसीलों में नदी, नाले और तालाब उफान पर है। जिला प्रशासन ने इन 7 तहसीलों में अलर्ट जारी कर अधिकारियों को अति सतर्क रहने को कहा है। राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीमों को तैयार किया गया है। 3-4 दिनों से समूचे विदर्भ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ सदृश हालत बन गए हैं। आसमान से हो रही बारिश और जमीन पर हो रहे जल जमाव की वजह से हालात काफी हद तक बेकाबू हो चले हैं तथा आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बारिश एवं बाढ़ की वजह से घटित हादसों के चलते अब तक तकरीबन 14 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं नदी नालों में पानी का तेज उफान रहने की वजह से कई गांव का संपर्क देश सहित दुनिया से टूट गया है। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश की वजह से कई कच्चे व पक्के मकानों का नुकसान भी हुआ है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान गढ़चिरौली जिले में सर्वाधिक बारिश हुई है और 24 घंटे के दौरान गढ़चिरौली जिले में 205 मिलीमीटर पानी बरसा है। वहीं अमरावती जिले की बात करें तो तेवसा तहसील में एक बार फिर बारिश का कहर देखा जा रहा है। इसके अलावा अन्य इलाकों में भी नदी नालों में पानी पूरे उफान और तेज बहाव के साथ बह रहा है, जो किनारों के आसपास स्थित खेतों में जा घुसा है, जिससे खेती किसानों का भी बड़े पैमानों पर नुकसान हुआ। भारी बारिश की वजह से पारशिवनी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बड़े तालाब पूरी तरह से भर जाने से वहां पर जल जमाव की परिस्थिति बनी हुई है, जबकि भारी बारिश की वजह से अनेक गाँव का संपर्क तक टूटा हुआ है। छोटे बड़े तालाबों में क्षमता से ज्यादा पानी भरने से पानी रास्तों पर बहने से आवागमन पर असर हो रहा है। वहीं स्कूली बच्चों को और आने जाने वालों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार की सुबह पेज जलाशय के 16 दरवाजे से पेज में पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से पेज नदी में उफान आने की संभावना जताई जा रही है। आसपास के गांव को पहले से ही प्रशासन ने आगाह किया हुआ है कि नागपुर में मंगलवार की सुबह बादलों ने थोड़ा ब्रेक क्या लिया। इसके साथ ही दिन में अच्छी धूप खिली रही। लोगों को ऐसा लगा कि मानो अब बारिश नहीं होगी, पर शाम 6 बजे के करीब शहर के कई इलाकों में खुलकर बारिश चमकी। 20 मिनट की बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। ठंडी हवाओं का दौर जारी रहा। वहीं रात 10:15 के बाद शहर में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश ने दस्तक दी। रात 11:30 बजे तक नागपुर में 16.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मंगलवार की शाम से हुई बारिश से शहर का पिकनिक पॉइंट अंबाझरी तालाब ओवरफ्लो हो गया। ज्यादातर जुलाई महीने में ये तालाब ओवरफ्लो नहीं होता, मगर बीते कुछ दिनों से शहर में हो रही लगातार बारिश से तालाब ओवरफ्लो हुआ है। बुधवार सुबह से ही ओवरफ्लो अंबाझरी तालाब देखने और मौसम का मजा लेने के लिए शहरवासियों की भीड़ दिखाई दे रही है। सावनेर तहसील में मंगलवार की दोपहर में हुई झमाझम बारिश से नदी, नाले और पुलियां उफान पर है। 8 लोगों को लेकर जा रही स्कॉर्पियो बामनवारी नाला बनी पुलिया पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे इसमें सवार सभी लोगों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चों का समावेश है। मिली जानकारी के अनुसार मुल्ताई का परिवार सावनेर तहसील के नांदा से छतरापुर की ओर स्कॉर्पियो गाड़ी क्रमांक MH31 CP 0299 से जा रहा था। गाड़ी में मुल्ताई मध्य प्रदेश निवासी मधुकर पाटिल का परिवार सवार था। नांदा में अपने समधी सुरेश ढोके के यहाँ आया हुआ था। यहाँ से वापस जाते समय बामनवारी नाला पुलिया पार करने से गाड़ी पानी में बह गई। चालक पुलिया पार करने के लिए उसने गाड़ी डाल दी। पुलिया के दोनों ओर सुरक्षा दीवार नहीं होने से पानी के तेज बहाव में गाड़ी बहकर नीचे गिर गई और देखते ही देखते गाड़ी सहित इसमें सवार सभी लोग पानी में डूब गए। इस हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि नागपुर जिले के नांदा गोमुख छतरापुर के पुलिये पर से एक वाहन बाढ़ के पानी में गिरने से 6 लोगों की मौत होने की घटना काफी दुखदायी है। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस परिवार के दुख में मैं सहभागी हूँ। लापता लोगों की तलाश करने में प्रशासन जुटा हुआ है। इसके अलावा NDRF की भी टीम की मदद ली गई। नागपुर जिलाधिकारी के साथ लगातार मैं संपर्क में हूं। मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद तुरंत दी जाएगी। लगातार 4 दिन हुई मूसलाधार बारिश से जिले में 4 से 7 तहसीलों में नदी, नाले व तालाब उफान पर है। जिला प्रशासन ने इन 7 तहसीलों में अलर्ट जारी कर अधिकारियों को अति सतर्क रहने को कहा है।
राहत व बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीमों को तैयार किया गया है। मूसलाधार बारिश से जिले के सावनेर, पारशिवनी, मौदा, कामठी, कूही, भिवापुर, उमरेड तहसील में नदी नाले तालाब उफान पर है। इसके अलावा मध्यम व छोटे बांध से भी अच्छा जल संचय हो रहा है। संबंधित गांव के लोगों को शिफ्ट करने के पूर्व ही स्कूलों व समाज भवनों को चिन्हित किया गया है। इन ग्राम वासियों के रहने खाने पीने की तैयारी का नियोजन करके रखा गया है। नदी नालों के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिले में तोतला जोहर, नवेगांव खैरी, खिंडसी, नान व बैना, वड़गांव, उमरेड ऐसे 5 बड़े बांध हैं। तोतला डोह में 58%, नवेगांव खैरी 87%, खिंडसी 50%, नान 34%, वीना वड़गांव में 50% जल संचय हुआ है। इन 5 बड़े बांधों में 50% से ज्यादा जल संचय हुआ है। इसके अलावा जिले में 13 मध्यम व 60 छोटे बंद है। खतरे की घंटी मानकर बांधों के गेट खोले जाए ऐसी स्थिति नहीं है। जिले में अब तक 359 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। औसत 287 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 126% बारिश हुई है, यानी कुल 26% अधिक बारिश हुई है। अजून तर मी जिल्हा परिषदेच्या सीओशी बोलते, असं वाटलं आणि त्यांना असं तर आम्ही निश्चितपणे जाहीर करू. ते आम्ही त्याचा कॉल घेऊ, सोबत डिस्कशन करू. पण बरेचसे जे शाळे आता आपण नवीन इमारतीमध्ये आहेत, असं मला असं वाटत नाही की सगळ्या शाळेत धोकादायक असतील. 3 धरण आहे आपल्याकडे, नवेगाव खैरी आहे, नांद आणि गोसीखुर्द आहे. गोसीखुर्दचा आपल्याकडे विसर्ग होत नाही, गोसीखुर्दचा विसर्ग भंडारामध्ये होतो, पण त्याचं बॅकवॉटर्स आपल्याकडे आहे. तर मग तिथे पाणी सोडलं की इथे जमिनीच्या पातळीतून पाणी झिरपून वरती येतं गावामध्ये. अजून तरी जे आपलं जे पातळी आहे ते 4000 जे आहेत मीटरच्या आसपास आहे. जेव्हा 8000ला पोचते तेव्हा ते आपण म्हणतो की पूरपरिस्थिती. पण आम्ही बेसिकली लोकांपर्यंत हे मेसेज का देतो, कारण अचानक पातळीसुद्धा वाढू शकते पाऊस जर पडत असेल तर, किंवा पाण्याचा विसर्ग जास्त झाला तर अचानक पण पातळी वाढू शकते. म्हणून हे आपण काळजी घेण्यासाठी, जेणेकरून लास्ट मिनिटला असं कोणापर्यंत काही अडचण येऊ नये म्हणून आपण ही काळजी घेतो की. आणि आपण लोकांना सांगितलं सुद्धा आहे की आपण सुरक्षित स्थानामध्ये जर स्थलांतर करता आलं, घरच्या कोणी रिलेटिव्स असेल, इतर कोणी असेल, आणि आमच्याकडनं तर जे शेल्टर्स आहेत ते जे रिस्ट्रिक्टेड लेवलपर्यंत आलं ते आपण शाळा वगैरे सुरू करतो, तर ते सुद्धा आपलं सुसज्ज आहे.